नमस्कार। हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय 6 भारत का स्वाधीनता आंदोलन के भाग 4 का आज अध्ययन करेंगे। अठारह ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत दवे, द्वारकानाथ ठाकुर आदि थे। इनका कार्य ये एक जमींदार वर्ग का संगठन था। 20 अप्रैल 1843 ईस्वी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके अध्यक्ष जॉर्ज थॉमसन व सचिव प्यारी चंद्र मित्र थे। इनका कार्य यह जमींदार वर्ग का संगठन था और भारतीयों ने इससे राजनीतिक शिक्षा का पहला पाठ पढ़ा। तीसरा, 1851 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष राधाकांत दवे व सचिव देवेंद्र नाथ ठाकुर थे और सदस्य व्योमेश चंद्र बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त व मनमोहन घोष थे। इसने भारत के प्रशासन में भारतीयों को सम्मिलित करने की मांग की। 1 दिसंबर 1866 ईस्वी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि भारत से धन का निष्कासन इंग्लैंड किस प्रकार हुआ। 4 अप्रैल 1870 पूना सार्वजनिक सभा, गणेश वासुदेव जोशी व सदस्य एस.एच. साठे, एस.एच. चिपलूनकर, महादेव गोविंद रानडे थे। ये अपनी सभाओं में देश की दयनीय दशा का चित्र लोगों के सामने रखते थे। 25 सितंबर 1875 ईस्वी इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष व शंभुदत्त मुखर्जी ने इसकी स्थापना की और इनका कार्य लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना था। 26 जुलाई 1876 इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की। इनका कार्य लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना, सशक्त राष्ट्रीय जनमत का निर्माण करना, हिंदू मुस्लिम मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करना, सिविल सेवा की आयु घटाने का विरोध करना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध करना और सशस्त्र कानून का विरोध करना था। 16 मई 1884 ईस्वी मद्रास महाजन सभा, पी रंगिया नायडू इसके अध्यक्ष थे और सचिव वी राघवाचारी तथा आनंद चार्लू थे। इनका कार्य विधान परिषद में सुधार, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, सरकारी ढांचे में परिवर्तन और किसानों की समस्याओं पर विचार करवाना, ये आदि कार्य। 31 जनवरी 1885 ईस्वी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सर जमरोद जीजाबाई इसके अध्यक्ष थे और सदस्य काशीनाथ तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता थे। इनका कार्य बम्बई प्रेसिडेंसी में जन जागृति का कार्य करना। 29-30 दिसंबर 1883 ईस्वी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, स्थापना रामतनु लाहिड़ी ने की थी। इनका कार्य सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में किए जाने व इसमें बैठने वालों की आयु बढ़ाने से संबंधित था। भारत में प्रतिनिधि विधानसभाओं की स्थापना करवाना। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुई। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। कांग्रेस का अर्थ है लोगों का समूह। कांग्रेस के उद्देश्य: नंबर 1, देश हित के लिए कार्य करना, भारतीयों के बीच मित्रता स्थापित करना। नंबर 2, जाति धर्म के भेदभाव को मिटाना व राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। नंबर 3, महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर बहस करके शिक्षित वर्ग के मत को व्यक्त करना। नंबर 4, उन नीतियों को निर्धारित करना जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक हित के लिए राजनीतिज्ञों के लिए आवश्यक हो। कांग्रेस के अध्यक्ष: प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। 1885 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक की कांग्रेस की कार्यप्रणाली:
उदारवादी युग 1885 से 1905 ईस्वी। इस काल में उदारवादी भारतीय नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। अपनी मांगों को उन्होंने प्रार्थनाओं, स्मृति पत्रों आदि माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इस काल में कांग्रेस ने सरकार से विरोध करने की नीति नहीं अपनाई। इनमें प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा आदि थे। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन एवं गरीबी का कारण अंग्रेजों द्वारा शोषण करना बताया गया। इन्होंने भारत का आधुनिक ढंग से औद्योगिकीकरण, भारतीय उद्योगों का संरक्षण, भू राजस्व को कम करना, सिंचाई सुविधाओं का प्रसार करना आदि की मांग की। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 ईस्वी में अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र तथा प्रांतों में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन भारतीय इस अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे। ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रति नीति। सरकार कांग्रेस को समाप्त करना चाहती थी। इस काल में उसने कांग्रेस में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। बंगाल विभाजन, बंग भंग विभाजन 1905 ईस्वी। वायसराय कर्जन ने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के लिए 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया। सरकार ने अपनी बंग भंग योजना 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जनता के समक्ष प्रस्तुत की। विभाजन का आधार प्रशासनिक कारण बताया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को योजना लागू कर दी। बंग भंग विरोधी आंदोलन। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को आरंभ हुआ। इसके लिए कलकत्ता के टाउन हॉल में सभा हुई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे व हड़ताल की। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन राखी दिवस मनाने का आह्वान किया। हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को कलाई पर राखी बांधी। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया व विद्यार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया, क्योंकि परीक्षा में प्रयुक्त कागज विदेशी था। कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। लोगों को सरकारी पदों से इस्तीफा देने को कहा गया। जनता से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करने की शपथ दिलाई गई। सरकार ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ। कांग्रेस के नरमपंथियों व गर्मपंथियों में 1905 ईस्वी से 1907 ईस्वी के बीच मतभेद बढ़ने लगे। नरमपंथी स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, लेकिन गर्मपंथी इसे देश के अन्य भागों तक पहुंचाना चाहते थे। 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शीघ्र देश के अन्य भागों में फैल गया। बंबई प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक व एस.एम. परांजपे ने किया। पंजाब में इसका नेतृत्व जयपाल, गंगाराम, चंद्रिका दत्त व मुंशीराम ने किया। इस आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा का नारा दिया गया। बंगाल में कई भारतीय स्कूल खोले गए। इस समय सामाजिक उत्थान के कार्य भी किए गए। छुआछूत, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए जनता को जागृत किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना। स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेज सरकार ने मुसलमानों को हिंदुओं से पृथक करने का प्रयास किया। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का एक दल लॉर्ड मिंटो से मिला, जिसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को सलीमुल्लाह खां ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष नवाब वाकर उल मुल्क को बनाया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना व बंग भंग विरोधी बहिष्कार आंदोलन व कांग्रेस का विरोध करना था। राजनीतिक आंदोलन।